हेलो फ्रेंड्स, आप सब सोच रहे होंगे कि लॉकडाउन हो चुका है, कितना टाइम हो चुका है, अब फ्लाइट्स बंद है, हम ट्रैवल कैसे करेंगे। आप पहली बार ट्रैवल करना चाहते हैं या जो आप ऑलरेडी ट्रैवल करते हैं तो उनको भी ये सोच होती है कि हम अब कैसे बाहर जाएंगे, कि कैसे कोई प्लान करेंगे। लेकिन एक छोटी सी खबर है, छोटी सी अपडेट है जो कि अच्छी न्यूज़ है कि बहुत जल्दी इंटरनेशनल फ़्लाइट शुरू होने वाली हैं। जी हाँ, बहुत जल्दी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स शुरू होने वाली हैं और बहुत कंट्रीज़ जैसे यूरोप की कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि टूरिज़्म के लिए ओपन होनी शुरू हो रही हैं। मतलब कि शुरू हुई नहीं है लेकिन वो जल्दी ही अपडेट करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि जो मोस्टली ये कंट्रीज़ है, यूरोप जैसी कंट्री है जिसमें पॉपुलेशन बहुत कम है, वहाँ पे इतना जो काम है उतना जो उनका इकनॉमी है वो मोस्टली जो बूस्ट होती है, जो उनकी इकनॉमी जो चलती है वो टूरिज़्म से ही चलती है। 50% आप लगा लो कि टूरिज़्म से ही चलती है, 50% से ये ज़्यादा ही कह सकते हैं। तो यूरोप की ये कंट्रीज़ ऐसी होती हैं कि वो काफ़ी टाइम अब अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने के करीब हो चुका है कि वहाँ पे ट्रैवल बैन हो चुका है और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं जो उनको भी बहुत सारा वो उनका भी क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम सबके लिए है। हम लोग भी घर के अंदर बंद है कुछ टाइम के लिए, देखिए। लेकिन अब डेज आ चुकी हैं, फ़्लाइट्स वालों ने अभी लोगों को मैसेज ये भेजना शुरू कर दिया है कि बुकिंग के लिए, प्री बुकिंग के लिए। लेकिन अभी मैं ये कहूँगा कि आप बुक मत कीजिएगा, ऐसा कोई अभी रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि जो भी उनके वो बता रहे हैं वो एक नॉन रिफंडेबल है, क्योंकि उनकी ये ड्यूटी बनती है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि उन्हें भी अपने स्टाफ को सैलरी देनी है। अभी वो भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये चीज़ें लोग ट्रैवल करना शुरू करें ताकि उनके भी जो खर्चे हैं वो पूरे हों। तो ये जो अभी इंस्ट्रक्शन आई हैं कि आप ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब भी आप कहीं ट्रैवल करेंगे सबसे पहली जो बात होगी, आपको मास्क लगाना आपको बहुत ज़रूरी होगा। ये नहीं है कि आप ऐसे चले जाएंगे, आपके पास मास्क नहीं होगा तो आपको वो वापस भेज देंगे आपको, यानी कि आपको आगे जाने नहीं देंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी टिकट है, आपका सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा, आपका सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा। ये मास्क आपको साथ लेके जाना ज़रूरी होगा जब आप वहाँ पे एयरपोर्ट पे जाएंगे, और जब चेक इन के बाद, चेकआउट के बाद, और जब वहाँ पे पहुँचेंगे तब भी किसी कंट्री में। पहले ये कंडीशन है, वहाँ पे सैनिटाइज़र वहाँ पे अवेलेबल होगा। सैनिटाइज़र आपको लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, ले जाएं तो भी बढ़िया है, नहीं लेके जाएंगे तो वहाँ पे एयरपोर्ट पे, एयरप्लेन पे, वहाँ पे सब जगह अवेलेबल होगा। और चेक इन कैबिन बैग में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सिर्फ एक ही मतलब कि बैग आपको अलाउड होगा, वो भी 5 किलो से ज़्यादा नहीं होगा। अगर 5 किलो से ज़्यादा हुआ तो वो आपको अलाउड नहीं करेंगे, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये चीज़ें इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, ये नहीं है कि चल जाएगा अब वो वाला काम अभी नहीं होगा। वो एक रिलैक्सेशन आपको जो चाहिए, जो पहले चलता था, उसके लिए टाइम लगेगा, इसलिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। देखिए, सिचुएशन ही ऐसी है कि हमें कुछ वेट करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, जब हम किसी कंट्री में भी ट्रैवल करेंगे तो वो आपको अपना हेल्थ सर्टिफिकेट ज़रूर मांगेंगे। ये चीज़ें मतलब कि ध्यान रखने वाली है। जो हेल्थ सर्टिफिकेट होगा, जैसे कि आपको कोई कोरोना वायरस है तो नहीं है, ये आपको यहाँ लोकल आपके जहाँ पे भी ये टेस्ट होता है वहाँ से ये चेकअप करवा के जाना पड़ेगा। अभी तक कुछ जो कंडीशनें पता लग रही हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आगे भी ये होगा, लेकिन जो अभी कंडीशन जो आई हैं, जो मैंने पढ़ी हैं, तो उसमें ये है कि हेल्थ सर्टिफिकेट ज़रूरी होगा। अगर आपको वहाँ पे जाके आपको एयरपोर्ट पे चेक किया जाएगा, अगर आपके वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आपको कुछ भी ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं कि आपको कोरोना वायरस है, जैसे कि साउथ कोरिया में अगर वीज़ा की अभी रिलैक्सेशन शुरू हो चुकी है, वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको चेक किया जाएगा कि आपका कोरोना वायरस, अगर आपको कोई बुखार के सिम्टम्स हैं, जैसे भी आपको लगा, तो वो आपको क्वारंटीन करेंगे। इसके लिए जो टेस्ट का खर्चा होगा, क्वारंटीन करने का जो खर्चा होगा, वो आपको बेयर करना पड़ेगा, आपको उठाना पड़ेगा, वो नहीं उठाएंगे। ये उन्होंने पहले ही इंस्ट्रक्शन दी है, इसलिए आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। आपको ध्यान में रखना है कि आप वहाँ पे जाने के काबिल, यानी कि इतने आपके ठीक है कि आपकी हेल्थ अलाउ करती है आपको वहाँ पे जाने के लिए या नहीं। आप हेल्थ सर्टिफिकेट यहाँ से लेके जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, कई और कंट्रियों ने अभी कहीं भी वीज़ा शुरू नहीं किए हैं। अगर आपको कोई भी ये गलत न्यूज़ दे रहा है तो ऐसा भूल चाहिए, किसी कंट्री ने अभी वीज़ा शुरू नहीं किए हैं। साउथ कोरिया में भी अभी जो वीज़ा जो चल रहा है वो भी इमरजेंसी, जब बिजनेस क्लास वीज़ा
ऐसे में ही यही सिर्फ चल रहा है, लेकिन वहाँ पे जाने के लिए फ़्लाइट्स अभी नहीं चल रही हैं। तो इसलिए कि आप इसके बारे में भी थोड़े टाइम के लिए भूल जाइए, लेकिन ये मंथ बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, ये बहुत ज़रूरी है। इस मंथ में बहुत सारी अपडेट्स आएंगी कि क्या इंटरनेशनल फ्लाइट्स चल रही हैं, कब से शुरू हो रही हैं, क्योंकि अब बहुत ज़रूरी हो चुका है। हर गवर्नमेंट को, हर कंट्री की गवर्नमेंट को ये प्रेशर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हर किसी की इकोनॉमी डामाडोल हो चुकी है। प्राइस मतलब कि ये ज़रूरी नहीं है, हर अब लोग कह रहे हैं कि एयरलाइन के प्राइसेस बहुत गिर जाएंगे, अब ऐसा होगा कि एयरलाइन बहुत सारे मतलब कि कम रेट में हम कहीं भी जा सकते हैं। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे वहम आप मत पालिएगा, ये ज़रूरी नहीं है। जब तक ये कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आती है, हो सकता है ये महंगा भी हो जाए, क्योंकि सफ़र करना महंगा भी हो सकता है, क्योंकि अब उनको भी अपने जो घाटे हैं वो पूरे करने हैं एयरलाइंस वालों को। नहीं तो आपको पता नहीं है कि एक एयरलाइन को किसी एयरपोर्ट पे खड़े होने तक के कितने पर डे के हिसाब से, पर मिनट के हिसाब से कितने पैसे लगते हैं, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अभी किसी भी गलत न्यूज़ को फॉलो नहीं करना है। ऐसा करके आपको कोई भी ऑनलाइन पेमेंट नहीं करनी है, कोई फ़्लाइट बुक नहीं करनी है जब तक ऑफिशियल कोई अपडेट नहीं आती है। अगर फ़्लाइट चलने भी शुरू हो जाती हैं तो पहले ये भी कंफर्म करना है कि जिस कंट्री में जाना कि आपका प्लान है उसका वीज़ा शुरू हुआ है या नहीं, क्योंकि अभी सबसे पहले जो शुरू होगा वीज़ा वो सिर्फ बिजनेस क्लास लोगों का होगा, जो बिजनेस करने के लिए वहाँ पे जाते हैं, जिनका ऑलरेडी बिजनेस से ऐसा कुछ चलता है। फिलहाल की घड़ी ट्रैवल बंद है, लेकिन ये महीना आपको बता दूं कुछ ना कुछ तो कोई न्यूज़ जरूर आएगी इसके रिगार्डिंग। तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए, ठीक है, न्यूज़ चेक करते रहिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको न्यूज़ दूँ। ये इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं आपको नीचे आईडी डाल दूँगा, ठीक है। तो कोई भी अपडेट होगी तो मैं वहाँ पे भी अपडेट कर दूँगा। बाकी थैंक यू, आप सेफ रहें, ध्यान रखें अपना, बाय बाय।